मैं ये देख रही हूँ कि जो जलजला इस घर में आया है उसका असर इस चारदीवारी पर भी हुआ है या नहीं। कैसा जलजला? कब आया है जलजला? मुझे तो बिल्कुल मालूम नहीं। तुझे क्यों मालूम होने लगा कोरचश्म? भौचाल बनकर दरो दीवार हिला डाले हैं तूने, आग लगा दी है एक हरी भरी फुलवारी में और अब अनजान बनी बैठी है। बाजी, ये आप क्या कह रही हैं बाजी? किसकी दुनिया उजाड़ी है मैंने? ये पूछ अपने दिल से जिसने मकरो फरेब का जाल बिछा रखा है। तू वो नागन है जो अपने पालने वाले को डसने चली है। उतारी अंगूठी। अंगूठी? हाँ हाँ अंगूठी। जो सुनहरे ख्वाब तू देख रही है वो किसी दूसरे के हसीन ख्वाब की ताबीर है। उतारिए अंगूठी। ये क्या? डिबिया खाली और अंगूठी गायब। कहाँ गई अंगूठी? ये वो दरअसल दे दी है किसी को। साफ साफ कहिए ना। मैं खुद हैरान हूँ कि क्या जवाब दूं। मैं अंगूठी का पूछ रही हूँ। नौकर चाकर की नजर पड़ गई तो गायब समझिए। नौकर लेकर क्या करेंगे? तो फिर ढूंढिए। आप तो मेरा मुंह तक रहे हैं। मगर जाएगी कहाँ? फिलहाल तो दिखाई नहीं देती। खुदा जाने कहाँ रख दी है। अजब चक्कर में पड़ गया हूँ। अरे ये रही। तौबा है। देखिए तो सही कहाँ रख छोड़ी है। 100 बरस ढूंढने पर भी न मिलती। वाह साहब वाह। संभालिए फिर न खो दीजिएगा कहीं। मिल गई? ताज्जुब है। वाकई ताज्जुब है। पसीना पोंछिए। पसीना पोंछिए हुजूर, पसीना। हमीदा। नवाब साहब आ रहे हैं। बेगम साहब आ रही हैं। बाजी, बेगम, चांद पर अब्र आ जाए तो क्या होता है? अंधेरा छा जाता है चारों तरफ। रात हमने भी एक ख्वाब देखा है। ख्वाब? कहीं आपको भी तो खुशकी नहीं होगी? मजाक छोड़ो बेगम। हमने देखा है कि चांद को गहन लग रहा है। माशा अल्लाह, सारी उम्र में एक तो ख्वाब देखा, वो भी इतना भयानक। हम इसे किसी आने वाले खतरे का पेशखेमा समझते हैं। बंदी तो आपको खुद खतरों से खबरदार कर चुकी है, लेकिन आप कान कब धरते हैं? तुम्हारा मतलब? वही जो आपका है। पहेलियां बुझाती हो। साफ साफ तो आप भी नहीं कहते। चांद को ग्रहण लगने से पहले पहले ही इंतजाम कर लेना चाहिए। यही सोच रहे हैं। बहुत अच्छा, सोचते रहिए। मैं चली मायके। बेगम, आप सोच लीजिएगा तो मुझे बुलवा भेजिएगा। हमने सोच लिया है बेगम। बताइए। इधर आओ तो बताएं। जरा हमारा सर तो दाबो।
तुम्हारी आंखों में सावन भादों की झड़ी देखकर मेरा दिल बैठा जाता है हमीदा। ये मुस्कुराती हुई कली मुरझाया हुआ फूल कैसे बन गई? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए खुदारा। नहीं नहीं, तुम्हें अपना दर्द बताना होगा। एक बेकस का मजाक ना उड़ाइए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर दूंगा अगर तुम्हारे आंसुओं का तार न टूटा। मैं इस तार से अपने टूटे हुए दिल के टुकड़े जोड़ रही हूँ, मेरा हाथ ना रोकिए। मगर क्या हुआ है तुम्हारे दिल को, ये तो बता दो। उजड़ गया है, बर्बाद हो गया है, और बर्बाद भी उस मेहरबान के हाथों हुआ है जिसने इसे आबाद किया था। यकीनन तुम किसी गलतफहमी में मुब्तला हो गई हो। और अब गलतफहमी का शिकार न बन जाऊं, यही सोचकर मैंने किनारा कशी इख्तियार कर ली है। मैं अपनी हस्ती को अच्छी तरह समझ गई। तुम्हारी हस्ती मेरी उम्मीदों का मरकज, तुम्हारी याद मेरी जिंदगी का सहारा, तुम्हारी मोहब्बत मेरे इश्क की इंतहा है हमीदा। मुझे बहलाने की कोशिश न कीजिए। तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हें फरेब दे रहा हूँ? जी नहीं, मैं जानती हूँ आप धोखेबाज नहीं। फरेब तो मैंने खाया है। ये तुम क्या कह रही हो हमीदा? तुम्हारा एक एक लफ्ज तीर, नश्तर, बर्छी, भाला बनकर मेरे सीने में उतर रहा है। आखिर किस जुर्म की सजा है ये? मुजरिम आप नहीं, मैं हूँ। मेरी ही भूल थी जो पराई चीज को अपना समझ बैठी। मैंने आपकी निशानी वापस कर दी। शायद तुम्हें इस अंगूठी से बदगुमानी हुई है, मगर यह तो एक तोहफा है उस शहजादी का कि जिसके दर का मैं भिखारी हूँ। सुरैया मेरी आकाजादी है, मोहसिन है, हमदर्द है। मेरा और उसका जोड़ मखमल में टाट का पैबंद है। मैं उसकी इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, मगर खुदा जानता है मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत तो सिर्फ इकबाल और हमीदा ही कर सकते हैं। मगर जुबैदा बहन तो इस कहानी को किसी और ही ढंग से सुनाती है। जुबैदा एक अल्लड़ और नादान लड़की है जो न दिल की हकीकत जानती है न दिल का राज। मोहब्बत की दास्तान न उसने कभी सुनी है न उसका मतलब ही समझती है। वो हमारे जज्बात को क्या समझे? मेरी जिंदगी की नाव मझधार में न डूब जाए, मुझे रह रह कर यही ख्याल आता है। हवा मुखालिफ नहीं, समंदर में तूफान नहीं, फिर नाव क्यों डूबेगी हमारी? जब दिल एक है, इरादे नेक है, तो रास्ते की आई हुई हर बला टल जाएगी। तूफान के आने से पहले समंदर की लहरें खामोश हो जाती हैं। डरती हूँ सुरैया बाजी नाराज ना हो जाए। हरगिज नहीं, तुम सुरैया बानो को नहीं जानती। वो नेक दिल और आली ज़र खातून है। वो दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान दीवार न बनेगी। तुम्हारी ये हालत हमसे देखी नहीं जाती। क्या तकलीफ है बताओ? खाला जान, वक्त बर्बाद न कीजिए। हकीम साहब को बुलवाइए जल्दी से। कल तक बिल्कुल अच्छी भली थी, अचानक बीमार हो गई है। न आंख खोलती है, न बात करती है, न कुछ हाल बताती है। कोई खतरे की बात तो नहीं है हकीम साहब? मामला खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुका है। हमारे ख्याल में साहबजादी को दिक है। दिक? माफ कीजिए, साहबजादी को दिक नहीं, सिल है। सिल? नो नो नो, न दिक है न सिल। अनीमिया कहिए, पतला हो जाता है खून। आप सबकी राय अलग अलग है। इलाज किस चीज का होगा ये तो बताइए। गौर करना पड़ेगा। जब तक हम लोग किसी नतीजे पर न पहुंचे, आप साहबजादी को माउल हयात इस्तेमाल कराइए। एक्सक्यूज मी, लीवर एक्सट्रैक्ट के 2 चम्मच, यू नो टीस्पून, बेहतरीन इलाज है। सुरैया, आंखें खोल मेरी बच्ची। तेरी बीमारी से सारे घर पर उदासी छा गई है। अपनी माँ से 2 बातें तो कर उठकर। क्या बताते हैं हकीम, कोई खतरा तो नहीं है? खुदा बेहतर जानता है। दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत है। मायूस तो नहीं कर दिया? क्या बताएं, चलो नमाज का वक्त हो गया।
कैसी है तबीयत बानो की? देख लीजिए। नब्ज बहुत तेज चल रही है। इस गरीब की जान बचा लीजिए। इनकी जान बचाने के लिए अगर मेरी जान भी काम आ जाए तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। हमें इसकी जिंदगी के साथ आपकी जान की भी जरूरत है। दुआ कीजिए। ये हाथ इस घर के बच्चे बच्चे की सलामती के लिए हर वक्त उठे रहते हैं। दुआ के साथ दवा की भी जरूरत है डॉक्टर साहब। इंशाअल्लाह मैं कोई कसर उठाना रखूंगा। सुरैया, मेरी सखी, खुदा का लाख लाख शुक्र है तूने आंखें खोली। बता तो सही क्या तकलीफ है तुझे? इस तूफान को समेटे बैठी है अपने दिल में, क्यों ज्वालामुखी की तरह अंदर ही अंदर दहक रही है? तेरा कुमलाया हुआ चेहरा, उतरा हुआ रंग, बीमार आंखें मुझसे नहीं देखी जाती। खुदा के लिए कुछ तो बोल। परेशान न करो जुबैदा, मैं तन्हाई चाहती हूँ। मेरी मौजूदगी से तुम्हें तकलीफ होती है? अच्छा तो मैं चली जाती हूँ। हमीदा, बाजी, मेरे पास बैठो। उलझे हुए ख्यालात को बदलने की क्या सूरत हो सकती है? दिल बहलाने की कई सूरतें हैं बाजी। सैर, तफरी, नाच, गाना। गाना? गाने में जादू का असर होता है। वो खुशी को बढ़ाता है और गम को दूर करता है। वो जख्मों का नमक भी बन सकता है और मरहम भी। कोई ऐसी चीज सुनाओ हमीदा, जो मेरे दर्द की दवा हो जाए, जो बीमार दिल का इलाज बन सके। बीच भंवर में, बीच भंवर में आन फंसा है दिल का सफीना, शाहे मदीना। बीच भंवर में, बीच भंवर में आन फंसा है दिल का सफीना, शाहे मदीना। बीच भंवर में बिगड़ी हुई तकदीर बना दो, बिगड़ी हुई तकदीर बना दो। डूबती नैया पार लगा दो, डूबती नैया पार लगा दो। एक नजर मुझ पर भी खुदारा, एक नजर मुझ पर भी खुदारा। मुश्किल है अब जीना, शाहे मदीना। बीच भंवर में बेकस के गम खार तुम्हीं हो, बेकस के गम खार
सुकून जीने का सहारा, दिल का सुकून जीने का सहारा, दुनिया ने सब छीना, शाहे मदीना बीच भंवर में, बीच भंवर में। क्या बात है, क्या बात है बेटा? सुरैया का क्या हाल है? सुरैया हाथ से जा रही है खालाजान। अगर आपने तवज्जो न की तो वो इस दुनिया से नामुराद उठ जाएगी। उसका इलाज हकीम या डॉक्टर नहीं कर सकते। मसीहा घर में मौजूद है, रोग जानता है, मरज पहचानता है। अगर वो अपने हाथ से एक फाहा भी रख देगा उसके जख्म पर तो वो फौरन अच्छी हो जाएगी। क्या कह रही हो जुबैदा? क्या मतलब है तुम्हारा? जुबैदा की न कोई सुनता है न सुनेगा। देर हो गई तो उम्र भर पछताना पड़ेगा। अब भी इकबाल भैया को उसके इलाज के लिए राजी कर लीजिए। सुरैया का इलाज वो ही कर सकते हैं। मगर बेटा, शहर के बड़े बड़े डॉक्टर और हकीम इलाज कर रहे हैं। इकबाल तो उनके सामने कल का बच्चा है। हाय अल्लाह, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? सुरैया का इलाज आपके डॉक्टरों और हकीमों के पास नहीं, सिर्फ इकबाल के पास है। वो इकबाल भैया को दिलो जान से चाहती है। जुबैदा, ये तू क्या कह रही है बेटी? मैं सच कह रही हूँ खालाजान। यही आग है जो सुरैया के तन मन को फूंक रही है। मैं समझ गई। मेरी बच्ची इस ठंडी आग में जलकर भस्म हो जाती है। मगर ये राज तुमने आज तक मुझसे क्यों छुपाया? कैसे बताती? खानदान की इज्जत का सवाल था। इकबाल और सुरैया की शादी से खानदान की इज्जत पर बट्टा नहीं लग सकता। मैं इंतजाम करती हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुमसे वो दवा लेने आई हूँ जिससे सुरैया की जान बच सकती है। उसे बचा लो बेटा। खुदा पर भरोसा रखिए, मेरे पास दुआ है सो मैं कर रहा हूँ। अब सिर्फ दुआ से काम नहीं चलेगा बेटा। बीमार को आबे हयात की जरूरत है और वो आबे हयात सिर्फ तुम हो। जी, ये आप क्या फरमा रही हैं? यकीन करो बेटा, हम सुरैया को तुम्हें दे देने का फैसला कर चुके हैं। तुम उसका दामन थाम लो। वो इस दुनिया से रूठ कर जा रही है। खुदा न करे, मगर मैं... तुम ही उसे रोक सकते हो, तुम ही मना सकते हो। वो सिर्फ तुम्हारी ही होकर जिंदा रह सकती है। बाखुदा बानो की जान बचाने के लिए मैं अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूँ, मगर यह इनाम मेरी औकात से बढ़कर है। तुम किस लायक हो ये हम जानते हैं। सुरैया अगर हमारी दाईं आंख है तो तुम बाईं आंख हो। जाओ, नवाब साहब ने तुम्हें याद किया। हमीदा, अब कैसी है तबीयत बानो की? बहुत बेचैन है, आंखें दरवाजे पर लगी हैं। ऐसा मालूम होता है किसी का इंतजार है। क्या होने वाला है? कुछ समझ में नहीं आता। मैं सब कुछ जान गई हूँ, सब कुछ समझ चुकी हूँ। आप सुरैया बानो का दामन थामकर इस खानदान के एहसानात का बोझ उतार दीजिए। हमीदा, ये तुम कह रही हो? हमीदा का दिल एक शरीफ इंसान का दिल है। मैंने इस घर का नमक खाया है। मगर ये कैसे हो सकता है? मैंने जिंदगी भर साथ देने का वादा किया है तुमसे। आप मेरी फिक्र न कीजिए। खुदा की कसम, सुरैया बहन को सुहागन देखकर मुझे इतनी खुशी होगी जितनी अपना सुहाग देखकर भी नहीं हो सकती। एक तरफ फर्ज है, दूसरी तरफ मोहब्बत। मैं किधर जाऊं? मैं आपको अपनी मोहब्बत का वास्ता देती हूँ। आप सुरैया बहन से शादी कर लीजिए। हाँ कह दीजिए, हाँ कह दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैं बहस ना कर सकूंगा तुमसे।
हाजिर हो सकता हूँ? आओ बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। बैठो मेरे पास। सुरैया, आंखें खोल मेरी बच्ची। मैंने तेरे रोग की दवा पा ली है, अब तो बहुत जल्द अच्छी हो जाएगी। बुलावा आ गया है, अब मुझे रोकने की कोशिश न कीजिए। अपनी माँ के कलेजे पर तीर न मार बेटा, तेरा बाप दीवाना हो जाएगा, तेरी माँ सर फोड़ लेगी अपना, ये घर वीरान हो जाएगा। मैं तुझे सुहागन बनाने के ख्वाब देख रही हूँ बेटा। ख्वाब की ताबीर उल्टी होती है अम्मी हुजूर। इंसान की सब मुरादें पूरी नहीं होती। मैं कुर्बान, तेरी मुराद जरूर पूरी होगी। मायूस क्यों होती है मेरी बच्ची? खालाजान इधर आइए जल्दी से। क्या बात है जुबैदा? इकबाल भैया राजी हो गए हैं, शादी आने बजेंगे। सच? बिल्कुल सच। शादी आने, खुशियाँ, ये सब क्या हो रहा है? तुझे मुबारक हो, घर में शादी है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, ब्याह रचाया जा रहा है इकबाल भैया का। बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने, मैं भी देख लूंगी ये ब्याह। अरे बावली, तेरा ब्याह हो रहा है इकबाल भैया के साथ। चल मैं तुझे दुल्हन बनाऊं। मेरा ब्याह? ऐसा ना कहो जुबैदा, मैं दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान दीवार बनना नहीं चाहती। तो क्या तुम इकबाल भैया से मोहब्बत नहीं करती? ये मैंने कब कहा था कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ? और अगर करती भी हूँ तो मेरा फर्ज क्या ये है कि अपनी खुशी पर दूसरों की खुशियाँ कुर्बान होते देखूं? ये उस वक्त पूछूंगी जब तेरी शादी होगी, जब तू सुहाग का जोड़ा पहनेगी। सुहाग का जोड़ा? क्या शादी के बगैर मोहब्बत अधूरी रह जाती है? तुमने मुझे गलत समझा है जुबैदा। नादान की दोस्ती कितनी बड़ी दुश्मनी होती है, ये आज मालूम हुआ। इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छुपते, समझी? तूने मुझे बदनाम कर दिया है। अब्बा हुजूर क्या समझेंगे, अम्मी क्या ख्याल फरमाएंगी, हमीदा के दिल पर क्या गुजरेगी। तूने मुझे कहीं का नहीं रखा जुबैदा। हाय मेरे अल्लाह, अब तुम्हें कौन समझाए? तुम तो हमदर्दी को भी दुश्मनी समझती हो। इस हमदर्दी का शुक्रिया, मगर जो बात तुम समझती नहीं उसमें उलझती क्यों हो? अब तुम कुछ भी कहो, मगर ये शादी होगी और जरूर होगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। मेरी बच्ची, तू जुग जुग जिए, दूधो ना है तू तो फले। आज मैं तुझे अपने हाथ से दुल्हन बनाऊंगी। अम्मी हुजूर, देख सुहाग का जोड़ा तेरे मनपसंद बनवाया है मैंने। बहुत खूबसूरत है, इसे रख दीजिए और आप सब दूसरे कमरे में जाइए। मैं अपना जोड़ा सिर्फ अपने हाथों से पहनूंगी, बिल्कुल अकेले में श्रृंगार करूंगी। बड़ी खुशी की बात है, मगर तू बहुत कमजोर है बेटा, हम सब तेरी मदद करने आई हैं। मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं अम्मी हुजूर, मेरे जिस्म में अब काफी ताकत पैदा हो गई है। जिद न कर मेरी बच्ची, मैं इल्तिजा करती हूँ, आप इन सबको अपने साथ ले जाइए। तेरी मर्जी। आओ जुबैदा। खुदा का लाख लाख शुक्र है, ये दिन देखना नसीब हुआ। हमीदा,
बाजी, फिक्र ना करो, मैं अच्छी हूँ। घर में शादियां आने बज रहे हैं और तुम उदास बैठी हो। नहीं बाजी, मैं उदास नहीं हूँ। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश कि बयान नहीं कर सकती। खुदा आपका सुहाग सलामत रखे। जरा मेरे साथ आओ, मेरे कमरे में। चलिए। देखा ब्याह का जोड़ा।